1 अप्रैल 2023 से जम्मू कश्मीर के म्युनिसिपल लिमिट्स में जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स लगने जा रहा है। सरकार ने उसके लिए एसओ निकाल दिया है, बाकायदा सब चीज़ें उसमें मेंशन की गई हैं। लेकिन इस समय लोगों में असमंजस ये बना हुआ है कि उन्हें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है नहीं है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल नहीं रही है। इस बीच अफवाहों का बाज़ार बहुत ज़्यादा गर्म है और लोग चर्चा इस समय यही कर रहे हैं कि क्या हम प्रॉपर्टी टैक्स दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, और अगर हमने आज तक नहीं दिया है तो हम अभी भी क्यों दें। इसको लेकर सवाल बहुत उठ रहे हैं। मेरे साथ जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के डिप्टी मेयर हैं बलदेव सिंह भलोरिया साहब। भलोरिया साहब, मुझे ये बताइए, सरकार जब कोई भी चीज़ लाती है, स्कीम लाती है, कुछ भी लाती है, उसके पहले वो उसका जम करके प्रचार करती है, न्यूज़पेपर्स के थ्रू डिबेट्स चलाती है, लोगों को, अपने प्रतिनिधियों को घर घर भेजती है, उनको बताओ कैसे करना है, क्या होगा। यहाँ पर शायद सरकार ने वो गलती कर दी कि लोगों तक पहले इन्फॉर्मेशन पहुँचाई नहीं और एकदम से एसओ निकाल दिया। जो इस समय सिचुएशन है, जो पैनिक कह सकते हैं, क्योंकि हर कोई इस पर यही चर्चा कर रहा है, उस पैनिक को कम करने के लिए इस समय क्या सबसे पहले फोकस किया जा रहा है कि किस तरह से जो मिसकम्युनिकेशन है उसे हटा करके एग्जैक्ट जो फ़ायदे हैं या फिर जिस तरह से प्रॉपर्टी टैक्स लिया जाएगा वो लोगों तक, वो इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचे। आपने बड़ी सही बात कही कि जब टैक्स आज से 3 दिन पहले जब ये एक नोटिफिकेशन आई तो लोगों को लगा कि अब तो सरकार ने हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा थोड़ा चला दिया टैक्स का और बड़ा मुश्किल है। हर आदमी घबरा गया कि पता नहीं क्या होने वाला है, मेरा एक असेस करना कैसे करेंगे जी, इतने परसेंट लेंगे, इतने परसेंट लेंगे, तो लोग बड़े डरे हुए थे। लेकिन यही चीज़ अगर थोड़ी जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, चाहे वो बार एसोसिएशन है, चाहे हम बात करें तो जो महिला प्रेसिडेंट्स होते हैं, एसोसिएशन होती हैं, उनसे बात करते, जो शाहकीपर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास करते, इनको चर्चा करने में लाते, तो मुझे लगता है इतनी दिक्कत नहीं आनी थी। क्योंकि सरदार ने एकदम निकाल दिया और निकालने के बाद लोगों को एक चिंता बनी थी। लेकिन जिस तरह से हम 2 दिन से आप मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और ख़ासकर अखबारों में भी आज भी मैंने देखा आ रहा है, तो जब लोग पढ़ रहे हैं कि टैक्स क्यों लग रहा है, प्रॉपर्टी टैक्स, और किसका लगाने का फ़ायदा किसको होने वाला है। आप 10 रुपये दे के आपको 1000 रुपये मिल रहा है तो विकास के लिए तो ये फ़ायदे का सौदा है। और जो कुछ गुमराह भी कुछ लोगों ने किया था कि पता नहीं आपका 1 करोड़ रुपये का मकान है तो आपको 10 लाख रुपये टैक्स देना पड़ेगा, अगर आप टैक्स नहीं देते हो तो आपकी मकान को संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, कुछ इस तरह के गुमराह कर रहे थे लोग। लेकिन अभी कुछ नहीं है, सेल्फ डिक्लेरेशन है, आपने खुद बताना है कि मेरा ये 1000 स्क्वायर फुट मकान है, मेरा 15 स्क्वायर फुट मकान है। कमी रही है, बहुत कमी रही है, सही बात है। इसमें हमें कारपोरेशन को भी इन्वॉल्व होना चाहिए था लोगों के लिए, लेकिन हमने भी सिरे से निकाला कि टैक्स नहीं लेंगे, लोगों की मर्ज़ी के साथ हम भी चले थे। लेकिन अल्टीमेटली अगर मैं देखता हूँ कि कारपोरेशन चलानी है, पूरे देश का कानून है, पूरे देश में प्रॉपर्टी टैक्स है, चाहे आप अंडमान निकोबार की बात करें, छोटे छोटे द्वीप हैं, वहाँ पे भी जो है वहाँ पे भी है, और जम्मू खासकर हमारा ये कैंटोनमेंट बोर्ड है जहाँ पे भी लोग 1965 से प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं। ऐसा कोई भूत नहीं है कि कोई बड़ा टैक्स नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से, जेके न्यूज़ मायर के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि बहुत नॉमिनल है। जम्मू विकास करेगा, तरक्की करेगा, आप लोगों के सहयोग से करेगा। जम्मू को जो अगर आगे ले जाना है, जम्मू जो मंदिरों का शहर है, जहाँ पे लाखों यात्री माता वैष्णो देवी और बाबा अमरनाथ जी की यात्रा के लिए आते हैं, तो ये सोच के आते हैं कि जम्मू ऐसा होगा, ऐसा होगा, अच्छा होगा, कि ये उम्मीद लेके आते हैं। उस उम्मीद को हम बरकरार रखने के लिए, जम्मू को आगे बढ़ाने के लिए, मुझे लगता है इतना बड़ा है नहीं, लेकिन फिर भी हम एलजी साहब से बात करेंगे कि इसको थोड़ा समय दिया जाए। अगर लोगों से अच्छी तरह अवेयरनेस हो जाए, लोगों की मनोस्थिति तैयार हो जाए, तो उसके बाद फिर हम इसको लगाएं तो अच्छी बात है। एक आम इंसान आज की डेट में ये कह रहा है कि अगर मैं एक छोटी सुई लेता हूँ या फिर महंगी सी महंगी चाहे गाड़ियाँ होगी, हम हर चीज़ पे टैक्स देते हैं, तो हर चीज़ पे जब टैक्स दे रहे हैं तो ये एडिशनल टैक्स हम पे जब थोपा जा रहा है, हमारी तो इनकम बढ़ी नहीं है। कोरोना के बीच में 2 साल गए, व्यवसाय भी ठीक से नहीं चले, बहुत सारे लोगों की नौकरियां चल गई। हालांकि हो सकता है किसी की 5 कनाल की भी कनाल में घर हो, किसी का 1 कनाल में भी हो, बट उनकी इनकम उतनी नहीं है। तो उसको लेकर लोग कह रहे हैं कि जब इनकम नहीं बढ़ी तो टैक्स हम पे लाद दिया जा रहा है, हम कैसे देंगे। हम इनकम की बात ही नहीं कर रहे। इसके बीच हम इतने पैसे ले नहीं रहे लोगों के। बहुत सारे लोग तो हमें ऑलरेडी इतने यूज़र चार्जेस और उसके लिए दे रहे हैं, और इसको एक्स्ट्रा टैक्स नहीं कह सकते। ये कि देश का कानून है, हर
म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपैलिटी, लोकल बॉडी देती है। और अगर आपको शहर का विकास करवाना है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक कॉरपोरेशन है, ये सिर्फ सरकार है। ये अगर सरकार को हम टैक्स नहीं देंगे तो आपके विकास कार्य कैसे होंगे? सरकार भी उसी को फेवर करती है, उसी का सपोर्ट करती है, उसी को फंड देती है जो थोड़े बहुत अपने फंड भी इकट्ठे करता है। अभी कॉरपोरेशन है एक, और आम आदमी पे टैक्स है ही नहीं। 1000 स्क्वायर फुट तक जिसका मकान है उसको कोई टैक्स नहीं है, जिसका कच्चा मकान है उसको कोई टैक्स नहीं है, जिसका खोखा रेडी है उसको कोई टैक्स नहीं है। आम आदमी तो टोटली इससे बाहर निकल गया है। तो इसको पैनिक वाली कोई बात नहीं है इसमें बड़ा। और जो पूरे देश का प्रारूप है कितना टैक्स लगेगा, सारी हिंदुस्तान की सभी स्टेटों में सबसे कम जो टैक्स है वो इस प्रारूप में दिया गया है। मुझे लगता है जब लोगों को समझ आएगी कि हम पैसा क्यों दे रहे हैं, टैक्स क्यों लगाया, इसका फ़ायदा क्या होने वाला है, तो लोग इसको सहमति देंगे। कई सारे एडवोकेट से हमारी कल बात हुई, कल की पेन डाउन स्ट्राइक थी, बार एसोसिएशन रखी हुई थी। उन्होंने वकीलों ने एक चीज़ कही, उन्होंने कहा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर हम साउथ जम्मू में ले लें, जहाँ पर नीचे लोगों ने कमर्शियल प्रॉपर्टी डिक्लेयर की हुई है, उसको उस पर बिजनेस कर रहे हैं, ऊपर उन्होंने अपनी रेजिडेंशियल दी हुई है। वो कैसे देंगे? क्या वो कमर्शियल टैक्स देंगे या वो रेजिडेंशियल का टैक्स देंगे? दूसरा ये भी कहा कि ज़रूरी नहीं है कि एक कनाल वाला ही करोड़पति या अरबपति होगा। यहाँ पे तो 3-3, 4-4 मरले के घर भी लोगों ने करोड़ों रुपए के लिए बुलाए हैं, तो वहाँ पर लोग उनसे कैसे कैलकुलेट करेगी? हम इतना ले ही नहीं रहे ना। अब बात समझो, 3 मरले उसका है 8, जिसका जो 3 मरले वाला कहाँ से करोड़पति आ जाएगा? जो 3 मरले मकान में रहता है वो 810 स्क्वायर फुट उसकी पूरी लैंड हुई। हम 1000 स्क्वायर फुट का वो ले रहे हैं, 1000 स्क्वायर फुट से नीचे ले नहीं रहे, तो उससे तो कोई मतलब नहीं ना। आम आदमी तो हमने छोड़ ही दिया, टैक्स से बाहर रख जिस दिया। दिन ये आया, सरकार ने एसओ नोटिफाई किया, उसी दिन जैसे एसएमसी ने कह दिया कि हम तो इसको लागू ही नहीं करेंगे। तो आपको लगता है इस तरह के ट्वीट से लोग और ज़्यादा वो पैनिक में आ गए या फिर बोलना शुरू हो गए, नहीं जी ये तो ज़बरदस्ती है? हमारे लोग भी कह रहे हैं, हमारे कुछ लोग कह रहे हैं इसका विरोध करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन सारे एस्पेक्ट देखना चाहिए। हमें एक तरफ लोग भी देखने हैं, लोगों को देखना है कि लोगों पे बोझ ना पड़े। दूसरी तरफ हमने ये भी देखना है, लोगों को समझाना है कि कॉरपोरेशन चलेगी कैसे, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको सैलरी कैसे देनी है, आपकी नाली गली रोड बिजली पानी कैसे आएगा, आपके जो एक साफ़ सुथरा जम्मू विकसित जम्मू चाहते हैं वो कैसा आएगा। थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा और बहुत ही नॉमिनल है। सबसे बड़ी जो दिक्कत है कि लोगों को अवेयर करना ये बड़ा लैक रहा है। इससे हमें भी इनिशिएटिव लेना चाहिए था, हमने भी नहीं लिया इतनी जल्दी। हमने भी यही कहते रहे लगाना नहीं लगाना नहीं लगाना नहीं लगाना। इससे बेहतर होता कि हम लोगों को समझाते कि ये कितना ज़रूरी है, तो लोग शहर से इसको स्वीकार करते। शहरवासी ये भी कह रहे हैं जो अभी हम दे रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरह से टैक्स दे रहे हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में, उससे हमें उतने बेनिफिट नहीं मिल रहे। हमारी आज भी गलियां टूटी हुई हैं, आज भी स्ट्रीट लाइट्स नहीं हैं, आज भी जगह जगह सफाई कर्मचारियों की कमी है, सफाई नहीं होती, कूड़ा कई के दिन पड़ा रहता है। तो जब हम दे रहे हैं हमें उससे बेनिफिट नहीं मिल रहा, अब और देंगे उससे क्या होगा? बेनिफिट जब 2018 में जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आई, आपको जगह जगह कचरे के ढेर थे, आपके घरों में घर घर में ऑटो कचरा लेने नहीं जाता था, आज जा रहा है। जब कॉरपोरेशन हमारी बनी तब 250 मैट्रिक टन कचरा हम रोज़ का उठाते थे, आज कॉरपोरेशन में 550 मैट्रिक टन जो कचरा हम उठा रहे हैं। ठीक है, कुछ गलियाँ बच गई होंगी, लेकिन इस पीरियड में 4 सालों में जितना विकास कार्य हुए हैं, इतने पीछे कॉरपोरेशन की ऑनलाइन वेबसाइट है उसमें निकालो, इतने पैसे कभी जहाँ पे विकास के ऊपर लगे नहीं है, सभी रिकॉर्ड तोड़े गए हैं। हम इससे आगे बढ़ना चाहते हैं, पीछे नहीं जाना चाहते। साहब एक चीज़ ये भी बड़ी कही जा रही है, जब कॉर्पोरेशन भी कहती है कि हमारी कमाई कम है, हमारे खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन लोग ये कहते हैं कि इस समय जो जम्मू में जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें करोड़ों रुपये खर्चा जा रहा है। उसको क्या म्यूनसिपलिटी वॉच कर रही है कि क्या 10 रुपये की चीज़ 10 रुपये में ही ली जा रही है, उतने में ही लग रही है या ज़्यादा लग रहे हैं? क्योंकि टैक्स का पैसा जो है वो इस समय बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है, लेकिन उसके भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि कितना पैसा खर्च हो रहा है। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है। आजकल तो जियो टैगिंग का टाइम है, आजकल जो बिल बनता है, एस्टीमेट बनता है, वो जो इसका सिस्टम होता है वो पूरा आजकल तो बड़ा फुल प्रूफ सिस्टम है। दूसरा रही बात कि कहीं ना कहीं कमी है, मैं जम्मू के लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी इन्वॉल्व होइए। जिस एरिया में कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, काम चल रहा है, लोगों को देखना चाहिए कि जहाँ काम की गुणवत्ता सही है या नहीं है। अगर नहीं सही है तो बोलो, इसको अप्रोच करें। आजकल ऑनलाइन सिस्टम है, कभी ऑफिस में नहीं जाना पड़ता शिकायत करने, अब घर बैठे शिकायत कर सकते हो। तो जब तक लोगों की भागीदारी नहीं होगी, चाहे विकास हो चाहे कोई और काम हो, शहर को आगे ले जाने के लिए जम्मू शहर के लोगों की भागीदारी ज़रूरी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को कहना चाहता हूँ कि कहीं भी आपको लगता है
कि जम्मू मुस्लिम कॉरपोरेशन जो काम कर रही है इसका क्वालिटी सही नहीं है, इसमें करप्शन हो रही है, कुछ हो रही है, हमारे तक बात पहुंचाइए, हम पूरी एक्शन लेंगे। मेरा आखिरी सवाल है, टाइमिंग को लेकर बहुत ज़्यादा इस समय प्रश्न उठ रहे हैं, खास तौर पे कॉरपोरेटर्स ही उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं 6-7 महीने बाद टेन्योर ख़त्म हो रहा है, चुनाव हैं, और उससे पहले ये प्रॉपर्टी टैक्स लाना, ये तो इन्होंने आगे हमारे गड्ढा खोद दिया है, हम किस चेहरे के साथ वोट मांगने जाएंगे, तो हमें तो वोट मिलेंगे ही नहीं, तो अगली बार बीजेपी आएगी नहीं जीत के। ऐसा कोई बात नहीं, बीजेपी जीत के नहीं आएगी, अगली बार बीजेपी इससे ज़्यादा कॉरपोरेटर के साथ आएगी। जब लोगों को पता चलेगा कि हमने दिया जे टैक्स, लेकिन विकास के कार्य में और तेजी आई है। 2 एस्पेक्ट हैं, एक तो है कि अगर हम टैक्स नहीं लगाते हैं, सरकार हमारे प्रोजेक्ट बंद कर देती है, तो तब भी कॉरपोरेटर को लोग बोलेंगे 6 महीने रह गए, बड़े काम करने वाले थे, कम में हैं, उन्होंने काम नहीं किया, वो भी है। दूसरी तरफ अगर टैक्स आता है, हम इंश्योर करते हैं केंद्र सरकार को कि हम टैक्स ले रहे हैं थोड़ा बहुत, तो केंद्र सरकार ने करोड़ों रुपये हमारे लिए जो फंड्स हैं, प्रोजेक्ट हैं, वो भेज रही है। तो वो करोड़ों रुपये आते हैं, तो आने वाले 6-7 महीने में कॉरपोरेटर अच्छा विकास करेंगे उस एरिया में, देखो हमने किया विकास आपका, लोग को वोट देंगे। तो जिस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं, क्या ये वापस हो सकता है? जिस तरह से मुहिम चलाई जा रही है, नहीं हम इसे रोल बैक करा के रहेंगे, वापस होने की चांस है? कितनी पॉसिबिलिटी? कह नहीं कहते, सरकार की मर्जी है, लेकिन हम भी लोगों की राय के साथ ही चलेंगे। अगर लोग चाहते हैं कि नहीं चाहिए तो फिर लोगों की मर्जी। धन्यवाद सर। तो यहाँ पर डिप्टी मेयर जेएमसी से हम बात करते हैं, बलदेव सिंह बलोरिया साहब से। उन्होंने यही कहा, जी हाँ, ज़रूर सरकार से गलती हुई है कि पहले लोगों के बीच में जा करके इसके बारे में पूरी इसके फ़ायदे गिनाने चाहिए थे, उन्हें बताना चाहिए था कितने स्क्वायर फीट पे आपको कितना प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा, आपको किस तरह से देना है, उसके आपको बेनिफिट क्या है, देन उसके बाद इसको जो है वो नोटिफाई करना चाहिए था। लेकिन एकदम से नोटिफाई कर दिया गया, और कहते हैं ना कि मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो आग की तरह फैलती है, और वही हुआ। इस समय हर और जो है चर्चा प्रॉपर्टी टैक्स की है, लेकिन उसके फ़ायदों का नहीं पता, या फिर क्या किस तरह से पे करना है उसका नहीं पता, कितना चार्जेस बनेंगे उसका नहीं पता। सबसे पहले वो संशय दूर करने की ज़रूरत है।